क्या है ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ये लास्ट में एक न्यू एंट्री है। आप कहाँ थी दिन से? सुरक्षा ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास सबसे पहली चीज आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस। The force which exists between two masses, दो masses के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम और आप अपनी आम जबान में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे क्या? मैं खोल के बैठेगा और मैं अलाउ नहीं करूँगा क्लास में। मुझे रिस्पॉन्स वैसे ही चाहिए और मैं बोर्ड पे क्लास लूँगा तो मुझे सबके चैनल दिखने चाहिए। मुझे रिस्पॉन्स वैसे ही चाहिए कौन मेरी बात को कितना सुन रहा है। The force which exists between two masses is known as gravitational force. एक ऐसी फोर्स जो दो मासेस के बीच में पाई जाए वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मासेस के बीच में जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। उसके बाद आती है ग्रेविटेशनल फील्ड। The region around an earth, the region around an earth up to which its gravitational effects up to which its gravitational effects, the region around an earth up to which its gravitational effects can be felt is called gravitational field. The region around an earth up to which its gravitational effects can be felt is called gravitational field. अब हम न्यूटन वो आदमी था जिसने सबसे पहले ग्रेविटेशन में कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूटन ने कहा था कि इस दुनिया में नहीं बल्कि इस पूरी कायनात में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। इस पूरी कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है और जिस फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है? याद रखिएगा, अगर आपके पास दो बॉडीज एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करती है तो वो फोर्स इसलिए अप्लाई करती है क्योंकि उनके पास कोई एक चीज आता है। अगर आपके पास कोई एक बॉडी दूसरी चीज की फोर्स अप्लाई करती है तो उसके पास कोई एक चीज ज्यादा है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रही है? फोर्स। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रही है तो इसका मतलब उस बॉडी के पास कोई एक चीज ज्यादा है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रही है? फोर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक बॉडी ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक बॉडी ये है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें तलाश करना होगा कि इनके अंदर क्या ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर क्या ज्यादा है, गुड, तो आप बोलेंगे मास। अगर मैं कहूँ इसके अंदर क्या ज्यादा, क्या बोलेंगे? मास। इसका मतलब जब ये दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। तो ये अपने मास की वजह से अप्लाई करेंगे। मास के बीच में जो फोर्स पाई जाती है कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। मास के बीच में जो पाई जाती है कहलाती है ग्रेविटेशन। अब मैं छोटा सा जुमला बोल रहा हूँ, उसको सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टॉपिक बड़ा डिटेल है, 2 क्लासेस में 3 टॉपिक आराम से निपटेंगे, कभी और एक अगली क्लास में। अब मैं जुमला बोल रहा हूँ, फिर जुमले को सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट जिसके देखे जाते हैं वो अर्थ है और हम अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट सबसे ज्यादा इसलिए देख सकते हैं
क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है उनमें हमारे पास अर्थ का मास सबसे ज्यादा है। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट, और वो ब्लैंकेट जहाँ तक मौजूद है वहां तक अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट के लिए वो जो ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे अर्थ की जानिब क्या होंगे, अट्रैक्ट। वो ब्लैंकेट कहलाती है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मैंने इसको छोड़ा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे। पांचवी वाले छोड़ूंगा कहाँ जाएगा, नीचे। जहाज भी छोड़ूंगा कहाँ जाएगा, नीचे। एम आई राइट? तो अगर हम ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं और छोड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट तक उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, यहाँ भी जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। इसका मतलब अर्थ के अराउंड एक फाइनाइट रीजन होता है, अर्थ के अराउंड एक फाइनाइट रीजन है जहाँ तक उसके ग्रेविटेशनल के इफेक्ट्स को तजुर्बा किया जा सकता है। तो अर्थ के अराउंड एक फाइनाइट रीजन जहाँ तक उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स का हम तजुर्बा कर सकें, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें, अर्थ के अराउंड वो रीजन कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। अब मैं छोटा जुमला बोलूँगा, सुनिएगा। ये मार्कर है, इसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैं हूँ, मेरी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, आप हैं, आपकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये कबर्ड है, इसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। दुनिया में हर चीज की जिसका मास है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैं अपनी अट्रैक्शन उसकी तरफ और उसकी अट्रैक्शन अपनी तरफ महसूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का ताल्लुक आपके पास जिससे क्या है, मास। मेरा मास भी बहुत कम है, मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, और मैं इस मार्कर को अट्रैक्ट करता हुआ महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे मास क्या पाया। लेकिन अगर आपसे कोई बोले, मुझे आप सबूत दें कि ग्रेविटी जापता, सबूत बोले कौन है, अर्थ का मास हम सब के मुकाबले में ज्यादा नहीं, कई 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 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए अर्थ की ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को हम प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए पूरे चैप्टर में जो ग्रेविटेशन आपने पढ़ना है वो पढ़ना है आपने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसीलिए पूरे आपने चैप्टर में जो ग्रेविटेशन पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। डीड यू गेट माय पॉइंट? इसीलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड हर ऑब्जेक्ट की है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का बहुत छोटा है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट सिर्फ उस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस होंगे जिनके मास। अब मैं आपके पास चलता हूँ आपके पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, आपके पास अगर ये छोटा ऑब्जेक्ट है, और अगर आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं कह रहा हूँ m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं कह रहा हूँ m2 है। एक तो पहली बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ग्रेविटेशन में, तब उसका डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अदर बॉडी। जब भी आपके पास ग्रेविटेशन के अंदर डिस्टेंस दिया जाता है, तो डिस्टेंस आपके पास दिया जाता है हमेशा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अदर बॉडी। अगर मेरे पास जर्नल मौजूद है, मेरे हाथ में से 5 उंगलियां हमेशा ही 5 होती हैं, तो इसको अगर मैंने आपके पास ऐसे करा तो ये बैलेंस हो गया, ये 5 बैलेंस हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ, गेट नहीं रहा। ठीक है? अब मुझे ये सारी कंडीशन किसी एक पॉइंट से चाहिए, तो मैंने आपके पास इसके ऊपर वो एक पॉइंट तलाश किया। बेटा यूएस के साथ सॉल्व करनी, तो ये आपके ये वो पॉइंट है जहां इसकी वेट का असर सबसे ज्यादा है। जब मैं यहाँ से अपनी फिंगर को डिटैच करूंगा, ये जमीन की जानिब जाएगा, जमीन सबसे ज्यादा फोर्स इसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेगी। तो बॉडी की जो वेट का असर होता है, शुक्रिया,
बॉडी के जो वेट का असर होता है सबसे ज्यादा उसके सेंटर पर होता है। क्या होता है? तो जब भी हम आपके पास जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा हम लेते हैं एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर। जब भी ग्रेविटेशन फोर्स देखी जाएगी तो हमेशा कंसीडर होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉडी टू द सेंटर ऑफ द सेकंड बॉडी। अब मैंने अगर आपसे कहा कि आपके पास m1 ज्यादा है और m2 कम है, तो m1 ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे और m2 कम, तो मैं कहूंगा आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। यस, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर एक मास छोटा है और एक मास बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मास छोटा है और एक मास बड़ा है। जब जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन दोनों की फोर्स बिल्कुल सेम होगी। क्या होगी इनकी फोर्स? फोर्स सामने वाले को देखकर पैदा होती है। अगर ये फोर्स जनरेट करेगा तो अपने ऑपोजिट मास को देख के जनरेट करेगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मास है 5 अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मास है 2 kg, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स से ये 5 वाला 2 को अपनी जानिब खींचेगा उसी फोर्स से 2 वाला भी 5 को अपनी जानिब खींचेगा। अगर आपने अपने इतना बोलने के बाद अगर आपने एमसीक्यू गलत किया ये वाला कि मैंने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट का मास है 10 और एक ऑब्जेक्ट का मास है 2, which object will exert more force, और पहला ऑप्शन होता है 10, दूसरा ऑप्शन होता है 2 और तीसरा ऑप्शन होता है both will exert the same force। अब क्या लगेंगे? both will exert the same force। तो आपके पास अगर इसका मास है 5 और इसका मास कितना है 2, जितनी फोर्स 5 वाला 2 पर अप्लाई करेगा उतनी फोर्स 2 वाला भी, इन दोनों की जो फोर्स होती है वो म्यूचुअल होती है। क्या होती है बोलिए? क्या होती है? फोर्स होती है म्यूचुअल, दोनों की सेम फोर्स होगी। और फोर्स मैंने अभी बोला, फोर्स आपके पास क्रिएट होती है सामने वाले मास को देख के, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो
X. Every body in the universe attracts another body with a gravitational force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. Product of their masses. This हुआ यहाँ से और में लिख पाए क्या ये आपके पास कहलाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्वेश्चन नहीं हाँ सरदार आप मुझे बात बताइए आपकी फिजिकली आपकी क्लास कितनी है मुझे क्यों याद नहीं पड़ रहा मैंने कभी देखा किसने कमेंट पास किया किसने चावल बुलाई क्या आपका चेहरा ही चेहरा ऐसा बदलता रहता है मुलाकात होगी आपसे 20 मिनट के बाद शाम वाली क्लास